गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हम एवरी वीडियो में इस चैप्टर के में 2 फाइलम्स को ले रहे हैं और हमारे लगभग 5 फाइलम कंप्लीट हो गए हैं। और हमारा जो 6th वाला जो फाइलम है वो वाला जो फाइलम कौन सा है? फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। फाइलम एनेलिडा के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, ये क्या है। फाइलम एनेलिडा ये क्या है? फाइलम एनेलिडा, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, फाइलम एनेलिडा नाम इसलिए इसका रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे जॉइंट जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले आप अर्थवॉर्म का, केंचुआ का, कातर, नेरिस का एक एग्जांपल ले लीजिए। लीच आती है जोंक, उसका एग्जांपल ले लिए। ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई है। जैसे ये है, इसकी बॉडी है किसी की, ये ऐसे इनमें ये छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस से पाए जाते हैं। इन सेगमेंटेड बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म को एनेलिडा फाइलम में रखा गया है। ठीक है, तो हमारी जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब ये पानी में भी रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और ये वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये जमीन पे भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं, स्वतंत्र फॉर्म में भी रहते हैं, और कभी कभी ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह ये ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। तो फाइलम एनेलिडा के बारे में बात कर लेते हैं। दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल, जमीन पर भी पाए जाते हैं। फ्री लिविंग, स्वतंत्र अवस्था में भी रहते हैं, और पैरासाइट्स, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से खाना लेते हैं और ये पैरासिटिक फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इनमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये देखेंगे आप, दे है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक पहले ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल इनमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और ये जो होते हैं इनकी बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल की होती है। एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि एक फिक्स प्लेन से काटोगे जब ये इक्वल पार्ट में कटेंगे। ठीक, और मेटा में ये जो है सीलोमेट एनिमल्स भी होते हैं। सीलोमेट का मतलब है इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, यानी कि बॉडी कैविटी इनके अंदर
पाई जाती हैं। ठीक है, तो दे आर coelomate and body is segmented। बॉडी में छोटे छोटे पार्ट से होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, एनेलिडा रखा है। क्यों? मेटामेरिकली ये सेगमेंटेड होते हैं, छोटे छोटे पीसेस की, ऐसा लगता है इसकी बॉडी बनी होती है, इसलिए बॉडी में छोटे छोटे पीस पाए जाते हैं। तो ये सीलोमेट होते हैं और ये इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एनेलिडा रखा गया है। एनेलिडा का मतलब, एनुअल का मतलब रिंग्स, इनकी बॉडी में रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब जब ये एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं, जैसे हमारा नेरिस है, तो उसमें चलने के लिए एक स्पेशल पैर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया, जो किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करेगा, स्विमिंग में हेल्प करेगा। aquatic annelids have parapodia which help in swimming। पैरापोडिया, जैसे आप नेरिस में, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, छोटे छोटे पैर जैसे, छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, जो पैर जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। स्विमिंग में क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक्वेटिक एनेलिड्स में पाए जाते हैं। एक्वेटिक का मतलब जो एनेलिड्स जो पानी में रहते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक, अब इनके अंदर जो आता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि ब्लड जो है स्पेशल ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, खून की नलियों में फ्लो करता है। दे है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनमें, और इनमें नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। नेफ्रिडिया जो है स्पेशल एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे अंदर किडनी पाई जाती है, ऐसे ही इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, जिसका नाम है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया is present which help in osmoregulation and excretion। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे यहाँ किडनी है, हमारी बॉडी में किडनी पाई जाती है, ऐसे ही इनमें नेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। और किडनी में, जैसे कि हमारी बॉडी में, इनकी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में वाटर होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में वाटर नहीं होना चाहिए, तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में हेल्प ये करते हैं। ठीक, अब इनमें जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है उनमें गैंग्लियन के फॉर्म में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। गैंग्लियन ये इल डेवलप न्यूरॉन्स होती हैं, जिसकी वजह से ये बाहर के एनवायरनमेंट को महसूस कर पाते हैं। तो नर्वस सिस्टम इनमें गैंग्लियन के फॉर्म में भी पाया जाता है। अब ये जो है
डायोशियस भी पाए जाते हैं, कुछ मोनोइशियस भी पाए जाते हैं। डायोशियस का मतलब है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग में प्रेजेंट होते हैं। मोनोइशियस का मतलब है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही सिंगल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मोनोइशियस और डायोशियस दोनों तरह के पाए जाते हैं। तो हम अगला पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर। दे आर डायोशियस। डायोशियस उसे कहते हैं जो मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे हमारा नेरिस है, वो हमारी कौन सी फॉर्म में है? डायोशियस फॉर्म में है। और ये डायोशियस फॉर्म में ही पाए जाते हैं। जैसे यहां लिख लेते हैं एग्जाम्पल, और दे में भी मोनोइशियस फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, केंचुआ, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही में पाए जाते हैं। लीच भी एक इसका एग्जाम्पल है। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन हो सकता है होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेरिस है, अर्थवॉर्म है, लीच है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेरिस, अर्थवॉर्म, लीच, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एनियन, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। एनेलिडा, एनेलिडा को आपने देखा नेफ्रीडियास में पाया जा रहा है, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए पाया जा रहा है। और इनमें जो स्पेशल कैरेक्टर है इनको आइडेंटिफाई करने का वो ये है कि इनमें जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। छोटे छोटे सेगमेंट जैसे स्ट्रक्चर इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल, ये इसके कुछ खासियत थी। अब हमारा आता है सबसे बड़ा फाइलम, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम, जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को, सबसे ज्यादा एनिमल्स को इंक्लूड करके रखता है। लगभग से 70% एनिमल्स इसी फाइलम के हैं। वो हमारा है फाइलम आर्थ्रोपोडा। उसके बारे में हम देखेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब है, आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं पेयर में, 3 इधर पाए जाएंगे 3 इधर पाए जाएंगे। जैसे मक्खी है, मच्छर है, ये पाए जा रहे हैं। जैसे मधुमक्खी है, आप उसको देख, हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, हनी भी है। तो ये सब किस में आ रहे हैं? जितने भी इंसेक्ट आते हैं वो सारे किस में आ रहे हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो जितने भी सारे इंसेक्ट हैं, तो ये लार्जेस्ट फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। It is largest phylum of animal kingdom.
एनिमल किंगडम का ये लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक, दूसरी वाली बात, इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को इंक्लूड करके रखता है, इसमें इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, मैंने बताया था। और इनमें जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। अब बात आती है दे हैव जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा, पोडा का मतलब लेग्स, आर्थ्रोस का मतलब जॉइंटेड लेग्स, इसलिए इसका नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया है। अब यहां पर अगला आने वाला जो आता है वो सब में है, जैसे आपको पता है कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल में ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। ट्रिपलोब्लास्टिक, ट्रिपलोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ट्रू कैविटी इनकी बॉडी के अंदर पाई जा रही है, सीलोम इनकी बॉडी के अंदर पाई जा रही है, सीलोमेट होते हैं। और इनको अगर एक फिक्स प्लेन से काटोगे जब ही ये इक्वल पार्ट में कटेंगे। एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल, इनकी जो सिमेट्री पाई जाती है बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये एक फिक्स प्लेन से काटोगे जब ये इक्वल पार्ट्स में कटेंगे। अब इनके ऊपर काइटिन का एक स्केलेटन जैसा पाया जाता है, काइटिन का बना हुआ, तो काइटिनस बॉडी इनकी पाई जाती है जो शाइनी सी होती है। तो ये जो है बॉडी is covered chitinous एक्सोस्केलेटन। काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सो का मतलब है ऐसा स्केलेटन जो बाहर प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है। जैसे हमारे अंदर बात करेंगे एक्सोस्केलेटन कौन है, हमारे हेयर है, नाखून है, ये हमारे एक्सोस्केलेटन है। हमारा एंडोस्केलेटन कौन सा जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो एंडोस्केलेटन कौन सा होगा, जैसे हमारी बोन्स है, कार्टिलेज है, ये हमारा एंडोस्केलेटन होगा। तो इनके जो बाहर का जो स्केलेटन पाया जाता है वो काइटिन का बना हुआ होता है और ये बॉडी के बाहर पाया जाता है, कवर करता है। अब बात आती है इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे, हेड। दूसरा वाला गर्दन वाला क्षेत्र, थॉरैक्स। तीसरे वाला गर्दन से पीछे वाला पेट वाला जो रीजन होता है उसे हम क्या कहेंगे, एब्डोमेन। तो बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, हेड में, थॉरैक्स में और एब्डोमेन में पाई जाती है। ठीक, अब आगे जो है
वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका कैसा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें गिल्स भी पाई जाती हैं, इनमें जो थोड़े से एक्वेटिक होते हैं। लंग्स भी पाए जाते हैं, बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। बुक लंग्स का मतलब जो बुक जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, लंग्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, ऐसे बुक गिल्स हैं। जैसे बुक में पेज होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे परत से होते हैं इनके गिल्स के, जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं। बुक गिल्स पाई जाती हैं, ऐसे बुक लंग्स भी पाए जाते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम इनका पाया जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ट्रैकियल सिस्टम का मतलब है एक सिर्फ नली जाती है और वो बॉडी में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स, respiratory organs are gills, बुक गिल्स, गिल्स होती हैं, बुक गिल्स होती हैं, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। एक लंबी ट्रैकिया पाई जाती है, नली पाई जाती है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरीज में ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एज ओपन टैप। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, यानी कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं होता है। हार्ट से ब्लड डायरेक्ट टिश्यू पे पड़ेगा और वापस टिश्यू से कहां पर आ जाएगा? हार्ट में आ जाएगा। तो जिन्हें हम साइन यूजेज कहते हैं, साइन यूजेज हार्ट से ब्लड, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो कहां पर चला जाएगा? गड्ढों में चला जाएगा, जिन्हें साइन यूजेज कहते हैं। और जिससे टिश्यू को डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है ब्लड की, और वापस फिर साइन यूजेज से ब्लड कहां पर आ जाता है? हार्ट में आ जाता है। तो इसलिए इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारा ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और अब बात आती है, इसमें बैलेंस ऑर्गन ही पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट कहते हैं जिसे। सेंसरी ऑर्गन एंटीना के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक, तो लिख सकते हैं आई जो पाई जाती हैं, कंपाउंड और सिंपल दोनों तरह की पाई जाती हैं। आई आर कंपाउंड और सिंपल। कंपाउंड और सिंपल तरह दोनों तरह की पाई जाती हैं। सेंसरी ऑर्गन आर एंटीना, एंटीना के फॉर्म में। सेंसरी ऑर्गन्स एंटीना के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे बाहर बाल से निकले हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा टिड्डा है, ग्रास हॉपर देख लीजिए, इसमें बाहर बाल जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। तो चींटियों में भी देख सकते हैं आप। तो एंटीना के फॉर्म में सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, बाहर के एनवायरनमेंट को ये पता कर लेते हैं। अब बैलेंस ऑर्गन इज स्टेटोसिस्ट। बैलेंस ऑर्गन इनका स्टेटोसिस्ट होता है, जो इन्हें महसूस कराता रहता है कि आप कहीं टेढ़े तो नहीं खड़े हैं। इनकी बॉडी को बैलेंस कराने में हेल्प करता है। बैलेंस ऑर्गन जो है वो हमारा क्या है? इसका स्टेटोसिस्ट है। अब इनमें जैसे हमारे अंदर किडनी पाई जाती है,
इनके अंदर भी एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिनको हम क्या कहते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो हम कह सकते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट which help in osmoregulation and excretion। वो एक्सक्रीशन में और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है और ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। मेल अलग होता है तो फीमेल अलग होती है। दे आर डायोसियस। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। दे आर डायोसियस and fertilization is internal। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के अंदर इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि एडल्ट है डायरेक्ट फॉर्म में हो सकता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकता। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिसमें जो छोटा ऑर्गेनिज्म है जो बच्चे के फॉर्म में वो एज इट इज बड़ा होता चला जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। जैसे उसमें भी बड़े में भी पंख होते हैं, इसमें भी पंख हो। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कि लार्वल स्टेज के फॉर्म में, प्यूपा स्टेज के फॉर्म में डेवलपमेंट हो। तो ये जो है डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। अब ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं यानी अंडे देते हैं। दे आर मोस्टली ओविपेरस यानी कि ये ज्यादातर अंडे देते हैं, अंडे प्रोवाइड करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कि अलग इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है एग्जाम्पल। कुछ इंसेक्ट हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे हनी बी है। हनी बी मधुमक्खी जो हमें शहद देती है। सिल्क वॉर्म ले सकते हैं जो हमें सिल्क प्रोवाइड करता है। जो झुंड में चलते हैं जैसे लॉकस्ट, उसके भी ले सकते हैं हम। ग्रेगेरियस पेस्ट जैसे अभी आपने देखा था टिड्डियां जो ग्रास हॉपर से लॉकस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा झुंड के झुंड में आते हैं और खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो ग्रेगेरियस पेस्ट हैं जो झुंड में चलने वाले पेस्ट हैं, वो हमारे
लोकस्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जो वेक्टर के फॉर्म में होते हैं, जैसे हमारा एनाफिलीज है, एडीज है। एनाफिलीज क्या मलेरिया का वेक्टर कैरी करता है, एडीज जो होता है वो डेंगू का वेक्टर कैरी करता है। वेक्टर के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। डेंगू है, ये वेक्टर के फॉर्म में भी वो एडीज मच्छर डेंगू फीवर को करता है। एनाफिलीज जो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, जो कौन सा प्लाज्मोडियम कौन सा डिसीज करता है, मैंने शायद सेकंड चैप्टर में बताया है, ये प्रोटोजोआ में बताया था मैंने आपको। स्पोरोजोन्स में मैंने बताया था प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम कौन कैरी करता है, एनाफिलीज कैरी करता है। तो ये हमारे कुछ इसके एग्जाम्पल है, हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, और कुछ एग्जाम्पल हैं अदर। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ETC, इसके इतने एग्जाम्पल हैं। लगभग 70% ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। 2/3 ऑर्गेनिज्म हमारे एनिमल्स के, जितने ऑर्गेनिज्म्स हैं एनिमल्स में, वो सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसलिए आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फैलम कहा गया है एनिमल किंगडम का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा था कि एनेलिडा क्या है, एनेलिडा के बारे में देखा, और हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।